वेलकम टू माय यूडी किड्स क्लब। आज का टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ देयर। तो यूज़ ऑफ देयर करने से पहले आपको हम ये क्लियर कर देते हैं कि यूज़ ऑफ देयर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो आज हम ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपका सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। तो आज आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें एंड इसमें हम ये जानेंगे कि देयर का मीन्स क्या है, देयर किन किन जगह पर यूज़ होता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। तो यूज़ ऑफ देयर एक एडवर्ब है। यह अनिश्चित व्यक्ति वस्तु की मौजूदगी दिखाता है। अनिश्चित, निश्चित नहीं है यहाँ पर। और देयर का जो मीन्स है वह वहाँ, उधर। नंबर फर्स्ट पे तो हम यही करते हैं, सभी को यही पता है कि जब भी वहाँ है तो देयर लगा दो। बट ये नहीं पता कि जहाँ सब्जेक्ट ना दिखे ऐसे सेंटेंस में भी हम देयर का यूज़ करते हैं। तो देयर का यहाँ पर कोई मीन्स नहीं होता जहाँ पर सेंटेंसेस बिखरे हुए रहते हैं, जहाँ पर हमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता, वहाँ पर हमें देयर का यूज़ करना चाहिए। तो कैसे लगाएंगे हम देयर का यूज़ ऐसे सेंटेंसेस में, चलो ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया था वहाँ, उधर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, देयर का। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ, वहाँ तो क्लियर है, यहाँ पर सब्जेक्ट आया हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट आया है तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम सबसे पहले आई को ही लेंगे। आई जाना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू, जाने की क्या होती है, गो। आई वॉन्ट टू गो। अब वहाँ है तो देयर। तो हमने किससे सेंटेंस स्टार्ट किया, आई से किया, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी सब्जेक्ट आया हुआ है। बट यहाँ देखिए दो लड़कियां हैं, क्या ये सही है जो मैं बना रही हूँ, क्या वो सही है? दो लड़कियां हैं तो टू गर्ल्स आर, ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। इसका क्या होगा, जब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे, देयर से। तो देयर। अब लड़कियाँ प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे, आर का। देयर आर, दो हैं तो टू गर्ल्स, इसका यूज करेंगे हम। अब ये राइट है। टू गर्ल्स आर, नो, बिकॉज यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हमने देयर से ही सेंटेंस को स्टार्ट किया। तो आप समझ गए होंगे जहाँ पर सब्जेक्ट दिया है वहाँ, तो उसका मीन्स अगर वहाँ आए तो इसका मीन्स देयर का वहाँ होगा। बट अगर कोई सेंटेंस में देयर नहीं लगा है तो हम वहाँ पर देयर का जो मीन्स है वो कुछ नहीं आता। यहाँ हम सब्जेक्ट के लिए लेते हैं, जहाँ पर सेंटेंस बिखरे हुए हैं वहाँ पर हम सब्जेक्ट को एक नई दिशा देने के लिए, एक नया मीन्स देने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। कोई है, अब कोई है नहीं पता तो हम देयर, कोई है तो देयर, किससे स्टार्ट करेंगे, देयर। अब है तो इज, देयर इज somebody, देयर इज somebody। तो कोई है नहीं पता, वहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर से स्टार्ट किया हमने। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर सेंटेंसेस में वहाँ आया है तो देयर का यूज़ करेंगे, और ऐसे सेंटेंस जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है वहाँ पर भी हम देयर का यूज़ करेंगे, बिकॉज उसको एक नई दिशा देना है सेंटेंस को, और सेंटेंस अच्छा लगना चाहिए, जिसके लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। तो देयर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं ये जानते हैं। तो देयर का यूज़ हम है, हो, था, थी, थे, होगा, होगी, होंगे, चाहिए, होना चाहिए, वहाँ, सभी में कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सबका जो कन्फ्यूज़न है बस यही रहता है कि अगर वहाँ है तो देयर का यूज़ करेंगे हम, जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है वहाँ कैसे कर सकते हैं। तो जहाँ सब्जेक्ट नहीं है जिन सेंटेंसेस में, वहाँ पर भी हम देयर का यूज़ करके ही सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। और जो देयर है, देयर का यूज़ हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में ही कर सकते हैं।
तो इज, आर, वॉज, वर, विल बी, शुड बी, मस्ट बी, मे बी, मीन्स मॉडल्स के अंदर भी हम किसका यूज़ करते हैं, देयर का यूज़ कर सकते हैं। कुड बी, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, यहाँ पर भी हम देयर का, इन सभी में किसका यूज़ करेंगे, हम देयर का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम कैसे करते हैं इन सब में देयर का यूज़। तो सबसे पहले हमने लिया है देयर इज आर ऑब्जेक्ट, तो इज और आर का यूज है तो ऑब्वियसली है होगा उसका मीन्स, तो देयर इज आर जो उसका फॉर्मूला है वो यह है, देयर इज आर, इज या आर लगा सकते हैं, इसको देख के लगाना है कि यहाँ पर प्लूरल है यहाँ पर सिंगुलर है ऑब्जेक्ट, तो इसका मीन्स जो है वो है। तो एक घर है, एक घर है, किसका घर है नहीं पता, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, देयर से, तो देयर। अब एक घर सिंगुलर है तो देयर इज अ हाउस, देयर इज अ हाउस, एक घर है, एक नल है, जैसे ये बनाया देयर इज अ टैप, देयर इज अ टैप, एक कार है, देयर इज अ कार, एक कंप्यूटर है तो देयर इज अ कंप्यूटर। इस तरीके से हम बनाएंगे। दो लड़कियां हैं तो देयर, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो देयर। अब लड़कियां तो प्लूरल है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है, इसको देखकर ही हम इज एम आर का यूज करते हैं। तो देयर, देयर लड़कियां हैं तो देयर आर गर्ल्स, दो लड़कियां हैं, कोई है नहीं पता कौन है तो देयर इज somebody, कुछ है तो देयर इज समथिंग। इस तरीके से हम है में या इज और आर में हम देयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वॉज वर, देयर प्लस वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका जो मीन्स है वो था थी थे होता है वॉज वर का। तो सेंटेंस में अगर था थी थे है और सब्जेक्ट नहीं है, उन सेंटेंस में हम देयर का यूज करेंगे। बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी, कितनी थी, किसके पास थी नहीं पता, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर समस्याएं, ऑब्जेक्ट जो है उसको देखकर हम वॉज वर्ब डिसाइड करते हैं या इज एम आर डिसाइड करते हैं, मीन्स हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करते हैं हम। तो देयर समस्याएं, तो देयर आर समस्या, सॉरी देयर वर समस्याएं हैं तो देयर वर मैनी समस्याएं, प्रॉब्लम्स, देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कलमें थी तो देयर, इधर भी नहीं पता सब्जेक्ट, देयर वर मैनी पेन्स, एक पत्र था, एक पत्र था, कहाँ था, किसका था नहीं पता, तो सब्जेक्ट नहीं है तो देयर, पत्र था सिंगुलर है तो देयर वॉज अ लेटर, देयर वॉज अ लेटर, एक राजा था तो देयर से ही स्टार्ट करेंगे, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, एक गाय थी, कहाँ थी किसकी थी नहीं पता, देयर वॉज अ काउ। तो इस तरीके से हम था थी थे में देयर का यूज करेंगे।
इज एम आर में हमने देख लिया, जहाँ सब्जेक्ट नहीं है और इज है आया है तो देयर से स्टार्ट करेंगे, तो और इज और आर लगाएंगे हम। इज और आर जो डिसाइड होता है वो ऑब्जेक्ट को देखकर होगा, घर, नल, कार, कंप्यूटर, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ऐसे ही वॉज वर्ड डिसाइड करते हैं, जिन सब्जेक्ट में था, थी, थे आए और सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर से स्टार्ट करेंगे एंड वॉज वर्ड लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ विल बी, देयर प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो मीन्स है वो है होगा। एक घड़ी होगी, तो एक घड़ी होगी, यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर से स्टार्ट करेंगे। होगा का मीन्स होता है विल बी, देयर विल बी अ वॉच, देयर विल बी अ वॉच। बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारे पैसे होंगे, यहाँ भी कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर से ही स्टार्ट करेंगे एंड होगा होगी के लिए विल बी लगाएंगे। देयर विल बी, बहुत सारे हैं तो अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। अब नेक्स्ट है देयर प्लस यूज टू प्लस हैव। यूज टू के बाद में हैव भी लगाएंगे या फिर हम बी लगा सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो मीन्स है वो हुआ करता था, वहाँ एक राजा हुआ करता था, तो वहाँ एक राजा हुआ करता था, कौन राजा है नहीं पता है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, हुआ करता था है तो यूज टू का यूज होगा, तो वहाँ आया है तो देयर भी लगाएंगे हम। देयर यूज टू बी अ किंग। देयर इसलिए लगाया यहाँ पर बिकॉज यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ देयर जो लगाया है वो वहाँ से, इसका जो मीन्स है वहाँ ये है। देयर यूज टू बी अ किंग, हमें देयर से स्टार्ट करना ही था बिकॉज वहाँ यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ देयर इसलिए लगाया बिकॉज यहाँ वहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा देयर प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स होना चाहिए। शुड बी का जो मीन्स है शुड, होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो देयर से स्टार्ट करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो देयर शुड बी नॉट, सॉरी बी लगाएंगे लास्ट में। देयर शुड नॉट बी, नोट है इसमें, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस देयर, तो यहाँ कंफ्यूज होते हैं लोग। तो इसका जो मीन्स है, देयर का जो मीन्स है वो वहाँ है, एक तो जहाँ हमने लगाया देयर, जहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, वो सेंटेंस दिखने में या बनाने में सही नहीं लग रहा था, वहाँ पर सेंटेंस को अच्छा लगने के लिए हमने देयर का यूज़ किया, एक मीनिंगफुल उसका जो मीन्स निकल के आया, और जहाँ सब्जेक्ट नहीं है वहाँ पर देयर का हमने यूज़ किया। लेकिन अब जो सेंटेंस है वहाँ पर देयर का जो मीन्स है वो आएगा वहाँ पर, और इसमें सब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, देयर का जो मीन्स है वो दो तरीके से लेते हैं, एक वहाँ जहाँ पर वहाँ या उधर आता है, इन सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, बट एक वहाँ पर जहाँ पर सब्जेक्ट ना दिखे, ऐसे सेंटेंस में हम देयर का यूज़ करते हैं। तो अब ऐसे सेंटेंस है जहाँ पर सब्जेक्ट दिखेगा, बट हमें उसका जो मीन्स है वो वहाँ से लेना है, वहाँ 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 वहाँ, तो हम किसका यूज़ करेंगे, देयर का यूज़ करेंगे। तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो अब इसमें तो सब्जेक्ट है तो हम देयर से यूज़ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट लगाया, आई जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, अब वहाँ के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर।
तो जो यहाँ पर देयर लगा उसका जो मीन्स है वो वहाँ है। वह वहाँ नहीं रहता है, तो ही नहीं रहता है, तो ही डज नॉट, ही डजंट लिव देयर। वह वहाँ नहीं रहता है, तो देयर का यूज़ किया यहाँ पर। क्या आप मुझे वहाँ ले जाएंगे, क्या आप मुझे वहाँ ले जाएंगे, आगे गे है तो विल का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर क्या आगे है तो विल आगे लगाएंगे। तो विल यू टेक मी, वहाँ ले जाएंगे तो देयर, टेक मी देयर। इस तरीके से हमने वहाँ के लिए देयर का यूज़ किया, और इन सब में सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं, वह, आप, सभी, इन सब में क्या है, देयर का यूज़ वहाँ के लिए किया गया है, ना कि सब्जेक्ट के लिए। सभी वहाँ गए, सभी वहाँ गए, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है सभी, ऑल ऑफ, सब्जेक्ट है ऑल ऑफ, all of their went, all of वहाँ गए, all of went there से भी कर सकते हैं, या फिर all of there went there। इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। तो एक बार हम फिर से आपको रिवीजन करा दें इसका। सबसे पहले जो यूज़ ऑफ देयर है उसका वहाँ से या उधर से हम मीन्स लेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा उसके लिए हम देयर का यूज़ करेंगे। बट ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर सब्जेक्ट ना दिखे वहाँ पर हम सब्जेक्ट की जो सेंटेंस की जो स्टार्टिंग करते हैं वो देयर से करते हैं। जैसे मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वहाँ के मीन्स के लिए हम देयर का यूज़ करेंगे, बट सब्जेक्ट ऑलरेडी इसमें है। बट इसमें देखिए 2 लड़कियाँ हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम देयर का यूज़ करेंगे। वहाँ पर ऐसे नहीं 2 गर्ल्स आर, इस तरीके से नहीं होगा। तो देयर का यूज़ हम इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शुड बी, मस्ट बी, मे बी, कुड बी, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, इन सभी में, सिंगुलर एंड प्लूरल सभी में हम देयर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है देयर का यूज़ हम इज और आर में भी करते हैं। जैसे उसका मीन्स जो है वो है आता है, जिसमें सब्जेक्ट ना हो और है आए तो हम देयर से स्टार्टिंग करते हैं। ऐसे ही वॉज, वर, था, थी के लिए हम देयर का यूज़ करेंगे, और जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तब। एंड देयर विल बी, देयर प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, होगा होगी में भी हम देयर का यूज़ कर सकते हैं। देयर से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, विल बी लगाएंगे। एंड नेक्स्ट है यूज टू हैव या यूज टू बी में भी हम देयर का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जिन सब्जेक्ट में सब्जेक्ट ना हो। अब देयर शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इन सभी सेंटेंस में भी हम देयर का यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ के लिए तो हम देयर का यूज़ करते ही हैं, ये सभी को पता है। जिन सेंटेंस में वहाँ आता है, सब्जेक्ट आता है, तब हम देयर का जो मीन्स है वो वहाँ के रूप में करते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।